में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, उसके बाद ही कमेंट कीजिए और फिर दोस्तों को शेयर करेंगे अच्छा लगे तो, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये लास्ट 15 दिन जो होता है ना, ये प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे यही 15 दिन में अपना रिजल्ट बना लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो बनने वाला होता है उसको भी खराब कर लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं, खराब कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। बनाते कैसे हैं, जो लोग ये सोचते हैं, ये हमेशा नहीं सोचते कि नंबर 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 नंबर, बस वो पढ़ने पर फोकस करते हैं कि हमारा जो भी हमारा वीकनेस है, जो सब्जेक्ट कमजोर है, उस पर फोकस करके वो बच्चा अपना रिजल्ट बना लेता है। और जो यही सोचता है कि नंबर मेरे नहीं आएंगे, एग्जाम के बारे में बहुत डरना, और आप जितना डरेंगे, मैं आपको फिर से कहता हूँ, जितना आप डरेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आपके कम आएंगे। और ये बोर्ड एग्जाम स्कूल के एग्जाम से थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं होता है। एकदम आपको कूल रहना है, आपके स्कूल के बच्चे ही आपके पास बैठे होंगे, बस बात अलग है कि एक बेंच में 2 ही बच्चे बैठे होंगे। सब लोग अपना 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 लिख रहे होंगे, आपको चोरी करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। बस ये थोड़ी सी बात है, अगर आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने से आता है तो मुझे नहीं लगता आपको थोड़ा सा भी डरना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ कुछ एक्सपीरियंस में अपना देने जा रहा हूँ कि लास्ट के जो आपके पास 15 दिन बचे हैं, इसमें आपको देखिए, पढ़ाई तो सबको बोलते हैं करना ही करना है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए। पहली बात क्या है कि ये जो 15 दिन बचे हैं, इसमें बहुत कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले चाहिए कि रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान दें गुरुजी? रिवीजन पर। मान लीजिए कि आपको, हम लोग देखते हैं कि हमारे एसएसटी में, सोशल स्टडी में, जैसे 4-5 बुक्स हैं, उसकी एक बुक को उठाइए, एक दिन, सॉरी, उसके एक नोट्स को उठाइए। बुक तो आप नहीं पढ़ सकते अभी ना, जो आपने वो नोट्स बनाए हैं या फिर जो अपने संस्था द्वारा, दिशाओं क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है, उस नोट्स को लीजिए और एक बार में पढ़ डालिए। यानी आपको ज़्यादा फोकस रिवीजन पर करना है। दूसरा क्या आता है, हमारे सैंपल पेपर। ये दूसरा जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मान लीजिए कि आपको क्रिकेट खेलने जाना है ना, तो आप पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको तैरना है, कहीं पर जाकर के किसी कंपटीशन में भाग लेना, तो पहले आप प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज़ है, इसका नाम है जी सैंपल पेपर बोलिए, या इसको प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट। तो ये ज़रूर लगाइए। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया, बस हो गया प्रैक्टिस सेट। मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग के पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। आपको गुरु जी बहुत दिक्कत होता है, सब प्रश्न बनते नहीं हैं। अगर ये दिक्कत आज आप बाहर फील कर रहे हो, तो 15 से आपका पेपर है ना, तो 15 को आप अंदर में भी ये चीज़ फील करोगे। तो प्यारे बच्चों, डर से जब तक हम डरते रहेंगे तब तक वो और डराएगा, ठीक है। इसलिए उस चीज़ पर आपको काम करना है। जैसे 8 में से 4 प्रश्न बनाने, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, तो आप कोशिश कीजिए बनाने का, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सैंपल पेपर। आप हर सब्जेक्ट का मिनिमम मैं बात करता हूँ, मिनिमम 3-3 पेपर लगाइए। कितने लगाइए? 3-3 आपको लगाने हैं सेट। यानी कि हिंदी का एग्जाम में जाने से पहले आपको 3 बार घर में एग्जाम देना है। मैथ का है तो बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 3 बार घर पे एग्जाम देना। सर कैसे दें? देखिए, जैसे कि मैं भी अभी आप लोग को ग्रुप पर भेज रहा हूँ, आज ही मैंने भेजा है मैथ का पेपर, या फिर किसी भी मॉडल सेट से क्वेश्चन बैंक उठाइए, और प्रॉपर टाइम जो हमारे एग्जाम में मिलता है 3.5 घंटे का मिलता है, या मान लो 3 घंटे 15 मिनट, तो टाइम देखकर बैठिए और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, एकदम पूरे जो लिखने का तरीका होता है जैसा आप लिखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, पूरा 100% दीजिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, घर पे ना ऐसे ऐसे गोज के डॉक्टर की तरह लिख देते हैं और सोचते हैं एग्जाम में जाकर के हम बहुत सुंदर लिख देंगे। नहीं हो पाएगा। आपको पहले से फोकस करना चाहिए, घर पे ही अच्छे से लिखिए, तब जाकर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम लोग ना कोचिंग में बच्चों को पहले बता देते हैं आपका नंबर इतना आएगा, इतना आएगा, इतना। क्यों बता देते हैं? क्योंकि हम उन लोगों का टेस्ट लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जो बच्चा यहाँ जितना अंक ला रहा है वहाँ भी उतना लेके आएगा। तो वही 2-4-5 नंबर का अंतर होता है, कभी भी ऐसा नहीं कि 100 नंबर का अंतर कभी नहीं हुआ आज तक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहूँगा, आप सभी लोग ज़रूर सैंपल पेपर लगाइए। अभी टाइम बस यही है कि आपको डेली 15 दिन में 15 पेपर लगाने हैं, है ना। 15 लगाने हैं, 5 सब्जेक्ट है, 3-3 पेपर लगेंगे, तो 15 दिन में 15 सेट लग जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कल से आपको ये मैं दूंगा। अगर आपको कहीं सेट नहीं मिलता है, आपको परेशानी है, तो चलिए क्यों ना, है ना, बिहार के लगभग 2 लाख बच्चों को एक साथ सैंपल पेपर दिया जाए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले भी मैंने दिया है, अब कल से मैं दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखता हूँ कि पहले बच्चों, ऐसा देखा गया है कि मैंने एक बार पोल करवाया था, 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका लगता है मुझे कि एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 4 ऑप्शन होते हैं, आप आराम से लगा देते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम क्या करते हैं,
हम पढ़ने बैठते हैं, जो हमारा मजबूत होता है, जैसे मान के चलिए कि मैथमेटिक्स में आपको बनाने के लिए आता है बहुत अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री, तब वही बना रहे हो वही बना रहे हो, वो तो मजबूत पहले से है ही, तो उसको छोड़िए। जहाँ आपसे नहीं हो पा रहा है, कमजोर सेक्शन है, उसको देखिए। तो प्यारे बच्चों, अभी जो कमजोर सेक्शन है वो आपका क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इस पर फोकस कीजिए। अब आप लोग कमेंट करें गुरुजी आप जल्दी जल्दी पढ़ाओ, आपका भी कुछ कुछ रह गया पार्ट। हाँ रह गया है, बस हम आ रहे हैं। और फिर 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी के शाम से ये सिलसिला स्टार्ट होगा। इंटर का बैच खत्म है। 24 घंटा में 8 घंटा मैं अपने पर्सनल ज़िंदगी के लिए, 6-7 घंटा सोने के लिए लूँगा, 8-10 घंटा बाकी आप लोग के लिए समर्पित है। ठीक है, क्लासेस होंगी 10 घंटा कम से कम, तो लाइव क्लासेस पर डे चलेंगी, अच्छे से देखना आप लोग। उसके बाद प्यारे बच्चों अपने वीकनेस पर काम कीजिए। अंतिम समय में जो आपका वीकनेस है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, अगर स्पेशली आपको है तो जरूर पढ़िए। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसको पढ़िए। जो भी वीकनेस है, केमिस्ट्री खराब है केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ खराब है मैथ पढ़िए, जो भी है वीकनेस को समझिए। और सबका वीकनेस अलग अलग होता है, ऐसा नहीं आप अपने दोस्त को पूछेंगे आपका वीकनेस क्या है, बात आप जान सकते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, अंतिम समय में मैंने बहुत अच्छे अच्छे छात्रों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया बच्चों, लगभग इधर मैंने इस साल से छोड़ा है, लगभग 9 साल से मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो अंतिम समय में एकदम, आप कह सकते हैं बिहारी भाषा में गड़बड़ा जाते हैं, यानी कि उसका मामला गड़बड़ हो जाता है लास्ट में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। दिन रात वो एग्जाम 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 सोचते हैं, फिर उससे कुछ होता नहीं है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस ये देखिए कि हाँ, अपने आप को बोलिए कि हमने जितना एफर्ट डालने का था हमने डाला, जितना करने का था हमने कर लिया, हमने कर्म किया है, फल अच्छा ही आएगा। और जो लोग भी कर्म किए, हम लोग में भी किया था, हम लोगों का भी अच्छा आया था, आपके भैया दीदी सबने एग्जाम दिया था उसका भी अच्छा आया था, आपका भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है ना, थोड़ा सा भी नो नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, एकदम पॉजिटिव रहिए। मोबाइल का ज़माना है सब लोग सुबह सुबह जैसे उठिए, मोटिवेशनल 1-2 गाने सुन लीजिए अच्छे अच्छे, जिससे आप मोटिवेट हो जाएं। ठीक है ना, उसको सुनिए, 15 दिन कीजिए, कितना दिन बचा है हमारे पास, 15 दिन बचा है ना। तो मोटिवेशन सॉन्ग सुनिए, मोटिवेशन कोटेशन वगैरह पढ़िए, ताकि आपके अंदर ऊर्जा आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक टारगेट। ठीक है ना, बिना लक्ष्य का इंसान बच्चों किसी कार्य का नहीं है। एक टारगेट फिक्स कीजिए। बिहार में अधिकांश बच्चों का रहता है भाई सर, कम से कम हर बच्चा सोचता है कि 400 प्लस तो आना चाहिए, लेकिन जो थोड़े से पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं 500 में से कम 450 अंक लाने चाहिए। और लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों ने पिछले बार अपने बैच से लाया था, तो आप लोग बहुत आसानी से ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का जमाना है, डबल प्रश्न का जमाना है, क्यों नहीं आएगा, आसानी से आएगा। एक टारगेट फिक्स कीजिए, और आप जितना फिक्स करेंगे उसके आसपास आएगा। जैसे देखो, अगर आपने 450 फिक्स किया है, तो मान लीजिए कि आप 430 से 50 के अंदर में रहने वाले हैं, क्योंकि आप इसी के अनुसार मेहनत करते हैं। जैसा आप टारगेट रखते हैं वैसा मेहनत करते हैं। तो टारगेट अपना एक एकदम अच्छा, हम तो हमेशा कहते हैं कि अच्छा लेवल पर रखिए। ठीक है ना, उसके लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका तैयारी कुछ है ही नहीं, आपने सोच लिया 490 थोड़ी आ जाएगा 490, तो अपने अनुसार आप समझते हैं क्या बात है। और वीक सब्जेक्ट को हम फिर से कहते हैं, जो भी वीकनेस है उसको ठीक कीजिए। हर बच्चे को पता है, सब कहते हैं गुरुजी सब कुछ ठीक है हमारा, मेहंदी ठीक है ना, संस्कृत ठीक है, साइंस ठीक है हमारा, एसएसटी ठीक है, मैथ नहीं होता, तो मैथ पढ़िए। अब 15 दिन बचा भी, रोने का समय नहीं।